नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बात की जाए तो दोपहर 12 बजे के बाद से ही आसमान से आग बरसने लगती है। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं और उमस से लोगों को अधिक बेचैनी हो रही है। दूसरी तरफ तेज धूप और गर्मी की वजह से दोपहर के बाद से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बताते चले, डॉक्टर एस.के. चौधरी मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज के प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि हीट स्ट्रोक को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है। 25 बेड का हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। साथ ही पूरे अस्पताल परिसर में ORS काउंटर भी बनाए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर से पानी लेकर निकलें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। प्रयास यही करें कि धूप में तभी निकलें जब बेहद जरूरी हो। भैया गर्मी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, गाड़ी वगैरह चलाने में एकदम हालत खराब हो जा रही है। पसीना एकदम सुबह बिजली बहुत ही चीज़ें दिक्कत है। पानी वगैरह का साला कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। क्या की व्यवस्था कराई गई है? कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। कुछ जगह है कि तो मिलता ही नहीं है, गंदा पानी है। अब समझ लीजिए बस यही कि पेड़ के नीचे खड़े रहे। पेड़ पौधा भी उस तरह के नहीं रह गया है। दिक्कत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन हमारी डेली रूटीन में बहुत प्रभावित हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग सुबह निकल रहे हैं, खाना पैक करके लेके आ रहे हैं, तो पैक करके आते हैं 2 घंटे बाद हमारा खाना खराब हो जाता है। इतनी तापन चल रही है। उसके बाद हम घर से निकल इसको छोड़ दें। इसके बाद हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारे अगर हम इसको हाथों में न पहने, इसको न लगाए ना, तो हमारी चेहरे में मतलब पूरा जलन आ जाता है। इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि घर की ओर प्रवेश कर जाए, यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं, इतनी तपन चल रही है। तापमान में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल रहा है। इस समय काम काज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आदमी इसी तरह अपना काम काज करके निकलना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो दिक्कत ये हो रही है कि सर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे सर कम से लेके चलना पड़ रहा है सबको। और पानी की व्यवस्था रस्ते में नहीं हो पा रही है। कहीं पे प्यास लगती है तो देखना पड़ता है कहाँ पे जाए पानी के लिए। रहते हैं वो भी गर्म हो जाता है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सबको आदेशित कर दिया है। और अगर कोई इस तरह का केस आता है कि स्ट्रोक का या हो जाए टेम्परेचर हो, तो तत्काल सूचना मुझे दी जाएगी। मैंने क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, अस्पताल में काफी रहती है, तो उसकी दृष्टि से मैंने करीब 5 ORS काउंटर बनवाए हैं और 25 बेड और आरक्षित कर रखे हैं मैंने पेशेंट्स के लिए अलग से वार्ड में। अगर इस तरह का कोई आता है, हीट वेव के पेशेंट आते हैं, तो तत्काल उसको वहां भेजा जाएगा और उचित इलाज किया जाएगा। तो कहूंगा बुजुर्ग और छोटे बच्चे तभी निकले जब बहुत जरूरत हो, क्योंकि गर्मी बहुत है। और निकले तो सिर को ढक के चले, पानी को साथ लेके चले, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, बाजार की चीज थोड़ा सा कम खाएं, है ना, क्योंकि इस समय ये जो मौसम है उसमें वैसे भी कम बाजार का कम खाना चाहिए। और पानी साथ में रखें और पानी पीते रहें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो नियर बाई जो भी अस्पताल पड़ता है, चाहे वो CSC हो, PSC हो या जिला अस्पताल हो, वहां पर संपर्क करें। हमीरपुर विकासखंड के नदेहरा गांव से प्रधान की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां कई बार शिकायत के बावजूद तालाबों में सफाई नहीं की गई है। दरअसल गांव के कुल 9 तालाबों की स्थिति दयनीय बनी हुई है और गंदगी के चलते तालाबों में दलदल बना रहता है, जिसकी वजह से आए दिन आवारा जानवर फंसते रहते हैं। इस समस्या की ग्राम प्रधान से शिकायत के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके बाद अब तालाबों को एक दूसरे से लिंक कर तालाबों की सफाई करने के लिए ग्रामीणों ने मांग की है। समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में कुल मिला के 9 तालाब हैं, जिसमें कि कुछ तालाब सूखे पड़े हुए हैं, साल भर सूखे पड़े रहते हैं। कुछ तालाबों में ऐसा है कि इतनी घास होने के बावजूद उनमें दलदल है, जिससे जानवर फंस जाते हैं उसमें और कुछ की मृत्यु हो जाती है। और गांव में इतनी बदबू है जिससे महामारियां भी होती हैं उससे। और आसपास में रहने वालों जो मकान हैं उनमें जैसे विषैले सर्फ हैं या और भी चीज़ें हैं जो अंदर प्रवेश करती हैं घरों में। ये सारी समस्या हम यही मांग करते हैं कि जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही अमृत सरोवर योजना, उससे हमारे गांव में विकास हो, उसको लाया जाए, जिससे कि हमारा गांव स्वच्छ और प्रदेश भी स्वच्छ दिखाई दे। आज आपने किससे शिकायत की है? आज हमने DM साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अवगत किया है कि इसकी समस्या सुनी जाएगी। समस्या ये सर कि तालाबों में घर पास में है, गंदगी आती है, उसमें घास जैसा कोई पेड़ जमा हुआ दलदल की है, कोई बच्चे गिरने का दिक्कत है, कोई जानवर गिर जाता है तो वो बाहर नहीं फिर आ पाता। बड़े मुश्किल में हम लोग परेशान हो के अगर बचाव कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं वो फिर
धस जाता है, उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ क्या आपके नहीं यहाँ? सर, कोई सी तालाब का हमारे गांव में नहीं हुआ।